प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर करना सीख चुके थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए यह सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं। तो आइए, यदि हमारे पास y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यह कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जहां पर ए बी सी तीनों क्या है, रियल नंबर है। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करना हम लोग सीखे थे। कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद यह एक्सप्रेशन बना था x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपान 4a। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a 0 नहीं होगा और a b c तीनों क्या होंगे, रियल नंबर हम लोग लेकर चलते हैं। इसी चीज को यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स ऑफ x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस का d अपान 4a इक्वल टू 0। यहाँ से इस टर्म को मैं इक्वलिटी के राइट साइड लेकर जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा a x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू d अपान 4a। इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं तो x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू d अपान 4a स्क्वायर। इस a को हम लोग इसके नीचे लेकर आ जाएंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है, पावर 2 है, तो पावर 2 से जब पावर 1 बनाए, पावर 2 को हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट। तो b अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में d अपान 4a का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी अपान 2a, यह कैसे आया, यह प्लस में है तो इस साइड में आएगा तो माइनस बी अपान 2a हो गया, प्लस माइनस रूट d अपान 4a का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2a। तो यहाँ से जो अपने पास एक रिजल्ट आया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपान 2a, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यह हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x इक्वल टू मिल रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपान 2a। पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स मिलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। फिर से अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यदि इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपान 2a। यदि अल्फा की जगह पर प्लस वाले को लेते हैं तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपान 2a। बहुत सारे बच्चों को शिकायत यह रहती है कि सर इसको बीटा क्यों नहीं माने। तो आप लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसको बीटा मानेंगे तो यह अल्फा हो जाएगा, इसको अल्फा मानेंगे तो यह बीटा हो जाएगा। फाइनली आपको क्या रखना, याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपन 2a आ रही है। इस हिसाब से हमने क्या देखा कि x की वैल्यू एक बार प्लस में आ रही है, एक बार माइनस में।
तो यदि हम लोग यह मान लें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो एक को हम अल्फा मान ले रहे हैं तो दूसरे को बीटा मानेंगे, यदि पहले को बीटा मान रहे हैं तो दूसरे को अल्फा मानेंगे। अब जब रूट्स आ चुके हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। प्यारे बच्चों एक बात और बता देता हूँ, इसी फार्मूले को जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपन 2a आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। बचपन में बस आपको यह चीज़ें याद करा दी गई थी कि x इक्वल टू ऐसा होता है। कैसे होता है इस समय आपको बताया गया है कि इसका प्रूफ जो होता है, पहले कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स। अब किसके रूट का सम, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जितनी भी बातें होंगी क्वाड्रेटिक से ही रिलेटेड होंगी। जैसे हमने देखा कि ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, यदि इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपान 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपान 2a। क्लियर? वेयर d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स वैल्यू इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सम ऑफ द रूट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो जब हम लोग सम करते हैं तो सिंपली जो सम पता है वही कैलकुलेट करेंगे। सम में क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपान 2a एंड माइनस बी प्लस, कट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपान 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपान 2a। हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम भी क्या होगा, 2a होगा माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लस रूट डी माइनस रूट डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 2b अपान 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बी अपान a। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपान a। तो अब आपको इस रिजल्ट को मेमोराइज कर लेना है कि सम ऑफ द रूट्स पूछेगा तो जरूरी नहीं आपको रूट्स निकालना, डायरेक्टली इस फार्मूले से आप लोग सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। क्लियर? इरेज करना पड़ेगा। सम ऑफ द रूट्स के बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी अपान 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपान 2a। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 2a और 2a है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 अपान 4a स्क्वायर। और इसको हम लोग एक फार्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं, क्या लिखा हो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यह हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, 1 अपान 4a स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर
सिर्फ डी हो जाएगा। अब हम लोग डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचेगा क्या, 1/4a स्क्वायर इंटू 4ac, 4 से 4 कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, रिजल्ट अपने पास क्या आ गया, c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जो रूट्स आया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, यदि इसके रूट्स अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, माइनस का b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, c/a। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यह रिजल्ट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फैक्टर फॉर्म और लीनियर फॉर्म। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट्स पता है तो उसके रूट्स के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वही इस आर्टिकल में हम लोग सीखेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें पता है यदि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस का b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। यह होता है, हम लोगों को पता है। नाउ ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, ए स्क्वायर को यदि हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग एक स्टेप और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस टर्म्स ऑफ माइनस हमने लिखा है, अभी भी वो क्या लिखा है, b/a ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस b/a की जगह पर अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे और c/a की जगह पर अल्फा इंटू बीटा। यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, वेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से यदि हम लोग x कॉमन लेते हैं तो x माइनस अल्फा, यहाँ से यदि हम लोग माइनस बीटा कॉमन लेते हैं तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस अल्फा दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बाहर आ जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। और यहाँ पर जब हम लोग कॉमन लिए थे तो इसके a कॉमन लेने के बाद ये यहाँ पर बचा हुआ था, यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर भी ये है, a इसके प्रोडक्ट में है, यहाँ पर भी है। तो हमने देखा किसी भी क्वाड्रेटिक को का यदि रूट्स पता है अल्फा और बीटा है तो हमने क्या किया कि इसके रूट्स के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा। यह कैसे लिखा, इतनी सारी चीजें आपको बार बार नहीं याद रखना है, आपको बस इतना सा याद रखना है कि ax स्क्वायर bx प्लस सी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो एक
रूट्स अल्फा है तो अल्फा के करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा। बीटा रूट्स के करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस बीटा होगा। तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके रूट्स के लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि रूट्स पता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक रूट्स अल्फा है तो एक्स माइनस अल्फा, दूसरा रूट्स बीटा है तो एक्स माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा, और इसके प्रोडक्ट में यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। सो थैंक यू।